हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे द्वारा घटनासार की करंट अफेयर वार्षिकी की सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें हम इसके 2 पार्ट दे चुके हैं। वन लाइनर में राष्ट्रीय करंट अफेयर के 2 पार्ट दे चुके हैं। थोड़ा सा राष्ट्रीय करंट अफेयर बचा है, लगभग 15 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा। और उसी के साथ में हम आज की वीडियो में आपका सारा इंटरनेशनल करंट अफेयर वन लाइनर कवर करेंगे। साथियों, मैंने आपसे पहले भी कहा है और आज फिर से कहता हूँ, साथियों, आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक, आपका किया हुआ कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है। आप साथ देंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा होगी तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लगातार प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़े और बिल्कुल भी समय न गंवाते हुए हम अपनी सीरीज़ को आगे शुरू करते हैं। हमने इसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। पूरी घटनासार की प्लेलिस्ट आप कवर कीजिए। आपके वीडियो का एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, तीनों एग्ज़ाम में 80 से 90% करंट अफेयर यहीं से आएगा, इस बात की गारंटी है। इसलिए कवर कीजिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा। साथियों, आइए बिल्कुल भी समय बिना गंवाते हुए हम इसमें कल पेज नंबर 11 तक इसको कवर कर चुके थे। जिसने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाकर पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले। पार्ट 3 में आज हम आपका स्वागत करते हैं। साथियों, थोड़ा सा राष्ट्रीय बचा हुआ है और फिर अंतर्राष्ट्रीय शुरू हो जाएगा लगभग 10-15 मिनट के अंदर। तो राष्ट्रीय में हम साथियों यहाँ तक आ चुके थे। पेज नंबर 12 से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं साथियों। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। आइए शुरू करते हैं। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिज़ाइन और संचालित किया गया? तो CERT.in के द्वारा साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में संचालित किया गया। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। जो बच्चे आयुर्वेदा में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए यह स्कॉलरशिप योजना है, जिसका नाम है स्पार्क। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? तो केवेडी वैलेंट ह्यूमन पिपिलोमा वायरस, QHPV के नाम से पहला ब्रेस्ट कैंसर के लिए, पहला सर्वाइकल कैंसर के लिए महिलाओं को बचाने के लिए पहला टीका लॉन्च किया गया है। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में से किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? तो स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा यह कारनामा किया गया। MRI मशीन में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो इसको विकसित किया गया इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर के द्वारा। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव किसे मिला है? तो वह मिला है इंदौर, मध्य प्रदेश को। साथियों, मैं आपसे बता दूं कि जिस चीज़ को मैं 2 बार आपके सामने रिवाइज कर दूं, इम्पोर्टेंट कह दूं, समझ लेना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसी एक्सपीरियंस से मैंने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, BEO परीक्षा और वीडियो का एग्ज़ाम इस एक्सपीरियंस से निकाला है। इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बोलूँ 2 बार में, तो आप समझ जाइए कि वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही ये वाला सवाल था कि वन नेशन वन एड्रेस के तहत पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाला शहर कौन सा बना है? भारत का पहला और दुनिया का दूसरा। तो वह है इंदौर, MP में। अगस्त 2022 को जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह सेडिशन के मामले किस राज्य में दर्ज हुए हैं? तो सर्वाधिक राजद्रोह के मामले आंध्र प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियल फ्रॉम टेरेस टू एक्वाफायर छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो उड़ीसा ने योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट आपके लिए, छाता नाम से वर्षा जल संरक्षण योजना उड़ीसा ने शुरू की है। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस, वह है दिल्ली, जहाँ पर फोरेंसिक साक्ष्य अनिवार्य है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे बनाई है? लद्दाख के हानले में पहली भारत की नाइट स्काई सेंचुरी। भारतीय
मध्य रेलवे ने हाल ही में कहाँ पर हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? तो यह मेघदूत नामक मशीन मुंबई में स्थापित की गई है, जिसमें जल वाष्प को पानी में बदला जाएगा। मेघदूत मशीन के द्वारा भारतीय मध्य रेलवे ने किया है। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर दी ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है। पार्ले फॉर दी ओशियंस में अमेरिका के साथ इस राज्य ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-70A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया है? तो दूनागिरी नाम के दूसरे P-70A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ रक्षा मंत्री ने कोलकाता में किया। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? तो यह जीता दीपा सुब्रमण्यम ने। यह उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है यहीं से ही, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए और इसको याद कीजिए कि मिस्र में आयोजित मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह भारतीय सुंदरी हैं दीप सुप्रियम, उत्तर प्रदेश की ये रहने वाली है। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड PKC योजना शुरू की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। परिवार कल्याण कार्ड योजना उत्तर प्रदेश में अगस्त 2022 में शुरू की गई है। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ नागपुर में। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो वह मध्य प्रदेश। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइंस बनी है एयर एशिया। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक का इस वर्ष का विषय था। तो इसका इस वर्ष का विषय था सेलिब्रेटिव वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। साथियों, मन लगा के आपको पढ़ते रहना है, परीक्षाएं नज़दीक हैं। देखिए, मन उबता रहता है, जब पढ़ते हैं ना तो मन उबता रहता है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो उस उबते हुए मन से पार पाकर आगे बढ़ता हुआ चलता है। इसलिए अपने मन में आने वाली उबासी को ख़त्म कीजिए और 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना भी समय आपकी अपनी अपनी परीक्षाओं में है, उस समय को यूटिलाइज़ कीजिए, वही आपके काम आएगा। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक भारत अपने हेल्थ केयर सेक्टर को $50 बिलियन पहुंचा देगा। भारत ने हाल ही में 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया है? तो वह है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है? तो वह है स्टार्टअप दिंगतारा। स्टार्टअप दिंगतारा ने देश में पहली अंतरिक्ष गतिविधियों पर नज़र रखने वाली वाणिज्यिक जागरूकता वेधशाला बनाई है। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांध के मामले में 4460 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है 4460 डैम के साथ। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गया बिहार में। रबर डैम है जो गया बिहार में, इसका उद्घाटन किया गया है। मंकी पॉक्स रोग के मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित की है? तो वह है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल मुंबई। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? उसका नाम है पुरोष। भूकंप के शिकारी लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का PM मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया है? तो वह है भुज गुजरात में स्थित भारत का पहला भूकंप संग्रहालय। आपको पता है भुज में बहुत भयंकर भूकंप आया था, तो उसी याद में यहाँ पर भुज में पहला भूकंप संग्रहालय बनाया गया है भुज गुजरात में। 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया?
तो भारत का पहला यात्री ड्रोन है साथियों वरुण। कल मैंने आपको बताया था कृषि के लिए जो ड्रोन स्टार्टअप है वो है गरुड़ ड्रोन स्टार्टअप। गरुड़ ड्रोन स्टार्टअप अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला की सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार में जो खगोलीय वेधशाला है उसको संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया? तो देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण हुआ पुणे में। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया? तो भारत का पहला हर घर प्रमाणित राज्य है साथियों गोवा। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की, तो छत्तीसगढ़ ने हाल ही में राज्य ग्रामीण आजीविका पार्क घोषित करने की घोषणा की। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य को नामित किया गया है? तो वह साथियों गरबा नृत्य है। अगस्त 2022 में कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन पंजाब में संगरूर में किया गया है। PM मोदी ने कहां पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो मोहाली में PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम थी। इसकी थीम है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। 1 से 7 अगस्त तक यह विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया और इसकी थीम थी स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश में किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है? तो खंडवा में देश के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। हाल ही में भारत का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया हिमालय स्पाइस मसाला गार्डन। वह भारतीय राज्य है जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए पिछले दिनों समझौता किया है। तो वह है साथियों पंजाब। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? तो यह साथियों पिंगली वेंकैया की 140वीं जयंती मनाई गई है जिस पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। देश के कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल को पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा इन्वायरमेंट इंसाइट एक्सप्लोरर प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी बनी है? तो वह है औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। PM मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो यह देश का सबसे बड़ा निजी हॉस्पिटल है फरीदाबाद हरियाणा में। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दृष्टि से उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? तो वह है साथियों सांचौर राजस्थान। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला है मंडला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मंडला MP। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया? तो उसका नाम है साथियों सुपर वासुकी। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन हुआ? तो कुशियारा नदी के लिए यह समझौता ज्ञापन हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो पहला 3D मुद्रित डाकघर भारत का बेंगलुरु कर्नाटका में निर्माणाधीन है। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो वह है अनंगताल झील। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? तो यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो यह है मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में स्थित है। इसको राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित
रामानुजाचार्य की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। तो श्रीनगर में रामानुजाचार्य की प्रतिमा बनाई गई है जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ पीस है, श्रीनगर। 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम में इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कमीशन किया। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब कहाँ पर? तेलंगाना में। भीमराव अम्बेडकर से जुड़े वे 2 स्थल जिन्हें 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। गुजरात के वडोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल को। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक है। तो किसके द्वारा जारी किया गया? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत को 37वीं रैंक प्रदान की गई है। और कल मैंने आपको बताया था वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 42 में मिली है या 47 में मिली है? ज़रूर लिखिएगा। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहाँ पर स्टील स्लेग अर्थात धातु की छलट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया? तो सूरत में उद्घाटन किया गया है। वह सद्गुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून में मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू किया गया, तो वे जग्गी वासुदेवा। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही। तो भारत किस में रैंक रही? 180वीं। EPI में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंक सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देशों की रैंक भारत से ऊपर है। क्वेश्चन खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि समय काफ़ी बीत चुका है। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो वैश्विक शांति सूचकांक जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस द्वारा जारी किया गया, उसमें भारत की रैंक 135वीं थी। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है, अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठान। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ तथा भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है असम। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया? तो निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया गया। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल है। कौन है? गुजरात, कर्नाटका। गुजरात, कर्नाटका। ये कौन से? ये स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों में रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। कौन कौन? गुजरात और कर्नाटक, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? तो IIT हैदराबाद में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया? तो किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च किया। राशन की दुकान के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFS से राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया, उसमें शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है। तो वह कौन सा राज्य है? उड़ीसा। NFS से राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में टॉप पर है उड़ीसा। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्कोर दूसरा तथा आंध्र प्रदेश का स्कोर तीसरा था। मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसको 111वीं रैंक मिली है और उसका नाम है सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI। सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वह स्थापित किया गया देवस्थल उत्तराखंड में। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में अमित शाह जी के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आइए साथियों, अब इसी के साथ शुरू करते हैं हम आपकी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को।
आपने मई तक की अपने राष्ट्रीय करंट अफेयर को कवर कर लिया है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप दो बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरे की 20 मिनट आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर का काफ़ी 80% पोर्शन मैं कह रहा हूँ, इसका वन लाइनर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद परीक्षा में देख लीजिएगा, और आगे तो पूरी बुक हम आपको कराएंगे ही, लेकिन जो वन लाइनर फैक्ट होता है वहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा मिलता है, और वो रिवाइज़ कर लेने मात्र से ही आपका परीक्षा में आपको अंक प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप अपने जो आपकी पहला पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये शुरू के 20 मिनट नेशनल करंट अफेयर के थे। नेशनल करंट अफेयर का वन लाइनर समाप्त हुआ। अब इंटरनेशनल करंट अफेयर का वन लाइनर शुरू करते हैं। साथियों, जो भी साथी बने हुए हैं उनसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि साथियों प्लीज़ आप एक अपना बनाते हुए चलना और अपना सब्सक्राइब हमको देते हुए जाना, क्योंकि यहीं से हमको ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ठीक है साथियों, इतना कह के आगे बढ़ता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हम शुरू कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय में 9 मार्च 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 19वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में कहाँ पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो वह है भारत में। तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 19वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? भारत में। हाल ही में किस देश में साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? तो साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। क्या नाम है साइक्लोन का? गैब्रियल। फरवरी 2023 में 36वां अफ्रीका संघ शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ अदीस अबाबा, इथोपिया की राजधानी में। 13 फरवरी 2023 को कौन बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए मोहम्मद शाहाबुद्दीन चुप्पू। 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर अंतर संसदीय संघ IPU की 140वीं बैठक का आयोजन हुआ? तो IPU की 140वीं बैठक का आयोजन हुआ मनामा, बहरीन में। मार्च 2023 में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे चीन का नया PM बनाया गया है? तो शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ली कियांग को वहां का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। हाल ही में दक्षिणी कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किस कूटनीति से किया? किस कूटनाम से किया? तो फ्रीडम शील्ड के कूटनाम से दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया। किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहली बार नेमत सफ़ीफ को महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नाटो के पूर्व जनरल पेट्रे पावेल को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो पेट्रो पावेल को हाल ही में चेक गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया है। पेट्रो पावेल भारतीय मूल का वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में अमेरिकी विदेशी विभाग के अंतरिम प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो वेदांत पटेल को अमेरिकी विदेश विभाग का अंतरिम प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। मलावी सरकार ने किस चक्रवात को देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा के नाम से घोषणा की है? तो चक्रवात फ्रेंडी को मलावी सरकार ने दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा की है। और अभी आपातकाल किसने लगाया था? तो किसने लगाया था आपको पता होगा शायद साथियों, गैब्रियल, जहाँ पर साइक्लोन आया था न्यूजीलैंड में। और ये चक्रवात फ्रेडी कहाँ पर? मलावी में। मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की? तो इन्होंने घोषणा की है परमाणु पनडुब्बी साझेदारी AUKUS, ऑकस इसको बोला जा रहा है, AUKUS की इन्होंने घोषणा की है। जैसे इसमें आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि A से ऑस्ट्रेलिया, UK से UK और US से US। सबसे कम विकसित देश LDC पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मार्च 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? तो सबसे कम विकसित देशों का 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ साथियों दोहा, कतर में। हाल ही में सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और इजिप्ट के मध्य साइक्लोन 1 का आयोजन हुआ। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम है रेडियो GPT। वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तर सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 का स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है,
जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बना डेनमार्क। अप्रैल 2023 के लिए किस देश ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो अप्रैल 2023 में साथियों UNSC का अध्यक्ष होगा रूस। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहाँ पर मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में मानवीय वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन को आयोजित किया गया। 4 अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? तो नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? तो मिशन आर्टेमिस 2 में ये महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी क्रिस्टोना कोच, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। साथियों, ऊपर मैंने आपको भी बताया कि नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। आपको बताना है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। साथ ही आपको बताना है कि फिनलैंड की सीमा किस किस देश से मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि इस फिनलैंड की सीमा रसिया से मिलती है। अब आपको फिनलैंड, रसिया और यूक्रेन तीनों के आसपास की सीमाओं को ज़रूर देखना है, आसपास के क्षेत्र को ज़रूर देखना है। परीक्षा में क्वेश्चन मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो इसका अनावरण नॉर्वे में किया गया है। मार्च 2023 में हिंदू फोबिया की निंदा करने का प्रस्ताव करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बना है जॉर्जिया। जॉर्जिया में हिंदू फोबिया का विरोध किया गया है संसद के द्वारा। हाल ही में जापान के टोक्यो स्थित अंतरिक्ष कंपनी ALE ने किस प्रोजेक्ट के तहत 2025 में दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार करने की घोषणा की है? तो प्रोजेक्ट स्काई कैनवास के तहत यह दुनिया के पहली कृत्रिम उल्का बौछार करने वाली घोषणा की है। वह देश जिसने हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह हुआ, तो उज्बेकिस्तान में हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया। भारतीय मूल की महिला जिन्हें हाल ही में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट का सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया है, तो वह है मनमीत कौलोन। पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ को मार्च 2023 में किस देश का PM बनाया गया है? तो हमजा यूसुफ बने हैं स्कॉटलैंड के PM। ये पाकिस्तान मूल के रहने वाले हैं। डिल्मा वान रूसेफ जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ब्रिक्स ADB बैंक के अध्यक्ष बने हैं ब्राज़ील में डिल्मा वान रूसेफ। वह अफ्रीकी देश जिसे मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भुगतान संतुलन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद के लिए 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता दी है, तो वह है बुर्किना फासो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनको एक पॉर्न स्टार के साथ संबंध के मामले में झूठ बोलने के कारण आपराधिक मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है, वह है डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिका के पहले ऐसे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जिन पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। झूठ बोलने के आरोप में इन पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण दिया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान। संयुक्त अरब अमीरात का वह द्वीप जो हाल ही में प्राचीन शहर के अवशेष मिलने के कारण चर्चा में रहा, तो वह है शिनियाहा द्वीप। यहाँ पर प्राचीन शहर के अवशेष मिले संयुक्त अरब अमीरात में। मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी, स्वच्छता संबंधी बीमारी और जलवायु खतरे से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट हाई डिजीज क्लाइमेट रिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित की यूनिसेफ ने? भाई मैं ही इसको बोलता बोलता थक गया, तो परीक्षा में तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। आप देख लीजिए एक बार रोक के, भाई मैं तो थक गया इसको बोलता बोलता ही। अप्रैल 2023 में कौन सा यूरोपीय देश तुर्किया की स्वीकृति के बाद नाटो का 31वां सदस्य बना है? ये आपको पता ही है, फिनलैंड। भारतीय मूल का वह अमेरिकी जिसे हाल ही में अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, वह है रिचर्ड वर्मा। गोपनीयता संबंधित चिंताओं को लेकर ChatGPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश वह बना है इटली। IMF ने 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन के विस्तार निधि सुविधा मंजूरी दी है? तो श्रीलंका की हेल्प के लिए $3 बिलियन IMF देगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस देश में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की घोषणा की है?
तो बेलारूस में इन्होंने अपने परमाणु हथियार स्थापित करने की घोषणा की है। मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश टॉप पर है? तो वियतनाम इसमें टॉप पर है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस एक लापता महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की है? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आपकी परीक्षा में आ जाता है। तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में जीलैंडिया नामक लापता महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की है। यह एक लंबा संकरा माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो अधिकांशतः दक्षिण प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। मार्च 2024 में 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो जल सम्मेलन का आयोजन हुआ न्यूयॉर्क में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल सुविधा नहीं है? 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल सुविधा नहीं है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ मिस्र। मिस्र जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है 2026 में। हाल ही आपको ऐसा भी हो सकता है कि ब्रिक्स जल्दी ही सदस्य बन जाए, ब्रिक्स का जल्दी सदस्य बन जाए मिस्र। अभी यह न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ जुड़ा है। हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो स्पेन में ऐसा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ब्राज़ील इसका पूर्ण सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है और भारत ने इसे फ्रांस की सहायता से शुरू किया था। वह देश जिसके ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडिशा नहीं, माफ़ कीजिएगा, ओडेसा शहर है यूनेस्को का, जिसके लुप्त प्राय विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस शहर में काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जो कि रूस का और यूक्रेन का अभी युद्ध चल रहा है उसमें। और तो इस ओडेसा शहर को लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा की है? तो कनाडा ने ऐसा किया है। मार्च 2023 में किस देश ने सुरक्षा कारणों के कारण टिकटॉक को सरकारी फ़ोन पर प्रतिबंधित कर दिया? ब्रिटेन ने। मार्च 2023 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट में आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान, और इसमें भारत 13वें स्थान पर है। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है? तो फिनलैंड इसमें टॉप पर है। आप आगे पढ़ेंगे कि भारत किस स्थान पर है, अभी ये वन लाइनर है। तो टॉप पर विश्व प्रसन्नता सूचकांक में कौन सा देश है? वह है फिनलैंड। मार्च 2023 में अमेरिका ने किस देश को $895 मिलियन के क्रूज मिसाइलों की बिक्री की मंजूरी दी है? तो ऑस्ट्रेलिया को $895 मिलियन की क्रूज मिसाइलें अमेरिका बेचेगा। लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 से 24 मार्च 2023 के बीच जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया? तो यह हुआ साथियों न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया? बांग्लादेश ने ऐसा किया है, अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की है जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से गर्म की जा सकती है? तो वह साथियों फिनलैंड ने ऐसा किया है। अमेरिका ने मार्च 2023 में एरिक गारसेटी को किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो अमेरिका ने मार्च 2023 में एरिक गारसेटी को अपना राजदूत नियुक्त किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। वह देश जहाँ के मिशेल स्टेनलिया ने मिरर टाइपिंग किताब बनाकर हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो वह इटली के नागरिक हैं। सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु हाल ही में किस देश में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो सेना में AI के उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ नीदरलैंड में। अफ्रीका का वह पहला देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA की वैक्सीन उत्पादन की इकाई प्राप्त हुई है, तो वह है रवांडा। mRNA वैक्सीन यहाँ पर उत्पादित की जाएगी। हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी अरब में आपसी समझौता हुआ है। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार वह हरा धूमकेतु जो 50,000 वर्ष बाद पृथ्वी पर करीब आ रहा है, वह है
2022 E3ZTF। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्काईटैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 किसे मिला? तो वह मिला है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को। मार्च 2023 में यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य कौन बना है? वह बना है पोलैंड। स्विस फर्म IQAIR द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है चाड। इस रिपोर्ट में 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर शीर्ष पर है। कतर के दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर किया गया है? तो हिमालय देश भूटान को इस सूची से बाहर किया गया है। मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। जनवरी 2023 में विश्व के सबसे प्राचीन शिलालेख रून स्टोन की खोज कहाँ पर की गई है? तो ओसेला नॉर्वे में रून स्टोन की खोज की गई है। 14 फरवरी 2023 को यूरोपीय संसद ने कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मंजूरी दी है। यह प्रतिबंध कब से प्रभावी होगा? तो वर्ष 2035 से यह प्रतिबंध प्रभावित हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध हो जाएगा वर्ष 2035 से। मार्च 2023 में अमेरिका वायुसेना का एक MQ रिपर ड्रोन किस देश के लड़ाकू विमान 5427 से टकराकर काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो यह रूस के विमान से टकराया था हाल ही में अमेरिका का यह ड्रोन। फरवरी 2023 में यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया? तो विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है ब्रिटेन के साथ मिलकर। मार्च 2023 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो नासा की विज्ञान प्रमुख बनी है साथियों निकोला फोकस। मार्च 2023 में किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस बयालियात्स्की को 10 वर्ष की सज़ा सुनाई है? तो बेलारूस ने इसी वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस बयालियात्स्की को 10 वर्ष की सज़ा सुनाई है। एलिस और उनके द्वारा स्थापित संगठन वियासना मानवाधिकार को सरकार के विरुद्ध रैलियों के लिए वित्त पोषण में दोषी माना गया है। 1 जनवरी 2023 को पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होकर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला यूरो जोन का 20वां सदस्य बना है क्रोएशिया। साथियों काफ़ी लंबा है आपका क्लास होता है और दिक्कत इस बात की होती है कि कुछ ही साथी ऐसे होते हैं जो अंत तक बने रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, वरना ज़्यादातर साथी तो बस शुरू का कुछ देर देखा और बस पीछे हट लेते हैं। लेकिन विजेता ऐसे नहीं बना जाता है, विजेता बनने के लिए लगातार पढ़ना पड़ता है। मैं भी तो आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे ही खुद भी लगातार पढ़ना पड़ता है। जो साथी यहाँ तक बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे तो इसके अलावा और कोई डिमांड ही नहीं है, वो सब्सक्राइब करें ना करें उनकी मर्ज़ी है। जो साथी बनना हुआ है, पढ़ रहा है, वो सबसे अच्छा है। हाल ही में इंटरनेट शटडाउन वाले देश की जारी एक सूची में सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाला देश है भारत। हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया? तो कोलंबिया ने ऐसा निर्णय लिया। वह देश जहां पर हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक का निर्माण हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड। 9 मार्च 2023 को नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किस देश को नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो रामचंद्र पौडेल को नेपाल का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, रामचंद्र पौडेल। भारतीय मूल का वह अमेरिकी वकील जिन्हें मार्च 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा न्यूयॉर्क का पहला दक्षिणी एशिया जज नियुक्त किया गया है। तो न्यूयॉर्क के पहले दक्षिणी एशियाई जज हैं अरुण सुब्रमण्यम। अरुण सुब्रमण्यम। 9 अप्रैल 2023 को किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किया गया है? तो वह भारत में ऐसा किया गया है बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए। सेमीकंडक्टर की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 16 फरवरी 2023 को चिप फोर गठबंधन का आभा सम्मेलन आयोजित किया गया। तो आभा सम्मेलन आयोजित किया गया साथियों। अमेरिकी, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान इसके सदस्य हैं और
इसका सम्मेलन जो हुआ है उसका नाम है चिप4 आभा सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? तो वह है साथियों ईरान। स्पेसएक्स और नासा के ड्रैगन क्रू 6 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में हाल ही में भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में कौन अंतरिक्ष यात्री 6 महीने व्यतीत करने वाला पहला अरब देश का अंतरिक्ष यात्री बनेगा? तो वह है सुल्तान अल नय्यदी यूएई के। सुल्तान अल नय्यदी यूएई वह ग्रह है जिसके हाल ही में खोजे गए 12 नए चंद्रमाओं के बाद सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। तो ब्राज़ील हाल ही में 12 नए चंद्रमा खोजने के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया है बृहस्पति। अब से पहले शनि के नाम यह था। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III ने हाल ही में किसे एडिनबर्ग का नया ड्यूक नामित किया है? तो प्रिंस एडवर्ड को एडिनबर्ग का नया ड्यूक नामित किया गया है। वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया, तो वह देश है साथियों साइप्रस, जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना? तो वह है साथियों नेपाल। दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त वाले बच्चे अपना लिंग परिवर्तन करा सकते हैं? तो स्पेन में ऐसा रूल लाया गया है। दिसंबर 2022 में, एक सेकंड रुकिएगा साथियों, दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ओमान में भी महात्मा गांधी से संबंधित कार्य किए गए हैं, जहां पर इनकी मूर्ति स्थापित की गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया? तो स्वॉट सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी अंतरिक्षयान। दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन, एक सेकंड क्या हो रहा है, दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी को अपना विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुई किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध किया है, न्यूजीलैंड ने। इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? तो वह है दमिश्क, सीरिया का शहर। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तथा स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस के नाम से अपने पहले चंद्रयान को SpaceX-9 फॉल्कन रॉकेट के सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रेक्षित किया? तो वह है राशिद चंद्रयान, यूएई का। जापान की कंपनी iSpace Inc. ने अपने हाकुत्वा और मिशन के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कॉमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया? तो वह है M1। हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया? तो वह है न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण इजराइल द्वारा विकसित किया गया। और हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा स्थित करनाल पशु अनुसंधान केंद्र ने भारत की पहली गायें, जो देसी गायें गिर गाय से पहला क्लोन तैयार किया है। उस क्लोन बच्चिया का नाम रखा है गंगा। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे पहले पैरास्ट्रोनॉट विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो वह ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जॉन मैकाफॉल। नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो वह चीन के साथ हस्ताक्षर की हुई। यह अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में। दिसंबर 2023 में नवीनतम तकनीक से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया साथियों अमेरिका के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकीपॉक्स बीमारी का नया नाम घोषित किया है। तो इसका नया नाम है एमपॉक्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह है गोब्लिन मोड। यूनिसेफ द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की थीम थी। इसकी थीम है हर बच्चे के लिए समावेशन। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो होमर को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 7 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की इस वर्ष की थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन ICFP 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पटाया थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन की थीम थी फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनोवेट। 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो वे हैं जापान, इटली और ब्रिटेन। नवंबर 2022 में पटाया थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया? तो वह है भारत। 15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो वह हुआ जकार्ता, इंडोनेशिया में। गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जकार्ता, इंडोनेशिया। नासा के आर्टेमिस 1 मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसे पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी तय करके एक रिकॉर्ड बनाया। तो उस कैप्सूल का नाम है ओरियन। वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम थी सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर किसे दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया है? तो द स्टॉर्म कोस्टर को दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल रोलर कोस्टर घोषित किया गया है, द स्टॉर्म कोस्टर। आपको पता है ना रोलर कोस्टर क्या होते हैं? गूगल पर देखिएगा फिर याद रहेगा क्या होते हैं। 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व शहर दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था बेटर सिटी बेटर लाइफ। 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस पहले नेता ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? तो वह हैं भारत के ऋषि सुनक। 9 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की इस वर्ष की थीम थी? तो इस वर्ष की थीम थी यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। 17 से 19 अक्टूबर 2022 के बीच ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया डार्मस्टाड, जर्मनी में। कहाँ पर? डार्मस्टाड, जर्मनी में। जो भी साथी इस वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक बने रहे हैं उन सभी का हमारी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी का कल की वीडियो में हम संपूर्ण इंटरनेशनल करंट अफेयर आपका कवर करा देंगे। इसी के साथ आपकी कल की वीडियो को मिलाते हुए आपका 4 वीडियो में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं अभी तक उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।